हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी कहानी एक फादर के बारे में है जो अपनी बेटी को बचाने के लिए सारी हदें पार कर देता है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक साइंटिस्ट और उसके असिस्टेंट की बातचीत से, जिस पे वो साइंटिस्ट अपने असिस्टेंट को एक हार्मफुल केमिकल की 200 बॉटल्स हान रिवर में डालकर खाली करने के लिए कहता है। पर वो असिस्टेंट इस बात से सहमत नहीं था, क्योंकि ये एक टॉक्सिक केमिकल था जो समुद्री जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा सकता था। पर वो साइंटिस्ट उसकी सारी बातों को इग्नोर करता है और उसे बॉटल्स को खाली करने का ऑर्डर दे देता है। अब वो असिस्टेंट उन सारी बॉटल्स को ड्रेनेज में डालकर खाली कर देता है। उसके बाद हमें दो फिशरमैन दिखाए जाते हैं जिन्हें एक म्यूटेटेड फिश दिखती है जिसके बहुत सारे पैर होते हैं। वो लोग उस फिश को एक कप से पकड़ लेते हैं और जैसे ही उसे छूने की कोशिश करते हैं उन्हें करंट लगता है और वो फिश उनके हाथ से छूटकर वापस पानी में चली जाती है। इसी तरह और 4 साल बीत जाते हैं और गोंगडू को दिखाया जाता है जो एक बहुत ही क्लमजी और केयरलेस इंसान था, पर वो बहुत अच्छा फादर भी था। उसकी बेटी हुंसू स्कूल से घर वापस आ जाती है और अपने पापा से अपने फ़ोन की बुराई करती है, तो गोंगडू उसे अपने इकट्ठे किए हुए पैसे दिखाता है जिससे वो उसे नया मोबाइल लेके देगा। फिर वो दोनों टेलीविज़न पे नामजू की परफॉर्मेंस देखते हैं जो एक आर्चर थी। उसी समय गोंगडू के फादर उसे बाहर बुलाते हैं और कस्टमर्स को ऑर्डर देकर आने के लिए कहते हैं। तभी सभी लोगों को एक अजीब सा क्रिएचर दिखता है जो ब्रिज के नीचे उल्टा लटका था और वो पानी में कूद जाता है। पर जैसे ही गोंगडू अपनी दूसरी तरफ देखता है उसे वो मॉन्स्टर दिखता है जो उन लोगों की तरफ आ रहा था और सभी लोग भागना शुरू करते हैं। हर जगह हलचल मच चुकी थी और वो मॉन्स्टर एक मोटे इंसान को उठा के ले जाता है और उसे बचाने के लिए गोंगडू उस मॉन्स्टर की पूंछ पर मारता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हिंसू अपने दादाजी के साथ मैच देख रही थी जिसमें नामजू फाइनल्स में हार जाती है, तो हिंसू शॉप से बाहर आ जाती है पर गोंगडू उसका हाथ पकड़ के भागने लगता है और वो दोनों गिर जाते हैं और उनका हाथ छूट जाता है। तभी मॉन्स्टर हिंसू को अपने साथ लेकर पानी में चला जाता है और गोंगडू अपनी बेटी को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो मॉन्स्टर हिंसू को अपने साथ ले जा चुका था। हाँ, रिवर के आसपास की सारी जगह को मिलिट्री ने सील कर दिया था। फिर उन सभी को एक रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर उन सभी लोगों की तस्वीरें थी जिन्हें मॉन्स्टर ने मार दिया था, और वहाँ पर हिंसू की फैमिली भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हिंसू मर चुकी है। तभी एक येलो सूट पहने आदमी अंदर आता है जो उन सभी को हाथ उठाने के लिए कहता है जो मॉन्स्टर के टच में आए थे, और हिंसू की सारी फैमिली और बाकी लोग सभी हाथ उठा लेते हैं और वो येलो सूट पहने लोग सभी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर गोंगडू को हिंसू की कॉल आती है और वो अपने पापा से कहती है कि मैं ज़िंदा हूँ और मैं एक सीवर में फंसी हुई हूँ। दूसरी तरफ क्रिएचर उन सैनिटाइज करने वाले एम्प्लॉयज़ को मार के उसी सीवर में ले जाता है जहां हिंसू थी, और हिंसू को उस एम्प्लॉय के पास एक मोबाइल फ़ोन मिलता है जिससे उसने अपने पापा को कॉल की थी। सुबह होते ही गोंगडू उस ऑफिसर को अपनी बेटी की कॉल के बारे में बताता है, पर वो ऑफिसर उसे पागल कह के उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। अब वो सभी हॉस्पिटल से भागने का प्लान बनाते हैं और वो भाग भी जाते हैं। फिर वो एम्प्लॉयज़ जैसे कपड़े पहन के और थोड़ी गन्स लेकर हान रिवर की साइड जा रहे होते हैं, पर एक ऑफिसर उन्हें रोक लेता है क्योंकि उनके पास आईडी कार्ड्स नहीं थे। तो गोंगडू के फादर गोंगडू के इकट्ठे किए हुए पैसे उस ऑफिसर को दे देते हैं और वहाँ से निकल के हिंसू को ढूंढने लगते हैं। उनके पास हान रिवर के ड्रेनेज सिस्टम का मैप था जिसकी मदद से वो हर एक सीवर वाली जगह पे जाकर हिंसू को ढूंढ रहे थे। उसके बाद हम दो बच्चों को देखते हैं जिसमें बड़े बच्चे का नाम सेजिन और छोटे बच्चे का नाम सेजू था। वो दोनों हिंसू के दादाजी की दुकान से खाना चुराने आए थे, पर वो क्रिएचर उन्हें भी पकड़ लेता है और उसी सीवर में ले जाता है जहाँ हिंसू थी। उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर हिंसू घबरा जाती है और उन्हें उठाने की कोशिश करती है, पर वो बड़ा बच्चा मर चुका था। अब हिंसू की फैमिली थककर अपनी शॉप पे वापस आ गए थे और उन्हें बाहर वो क्रिएचर दिखता है, तो गोंगडू के फादर उस पर गोली चलाते हैं जिसके कारण वो मॉन्स्टर उनकी शॉप को पलट देता है और फिर वो सब उस पर मिलकर गोलियां चलाते हैं, पर वो मॉन्स्टर गोंगडू के फादर को मार देता है और नामजू और नामिल दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। पर गोंगडू
को ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं। नाम इल, जो पुलिस ऑफिसर से बचकर भाग गया था, वो अपने एक फ्रेंड से मिलता है ह्युनसू की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए, पर उसका फ्रेंड धोखेबाज था और उसे पकड़वाने के लिए जहाँ पर लाया था, जिस बात का नाम इल को पता चल गया था, और वो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट करके वहाँ से भाग जाता है। ज़्यादा भागने के कारण नाम-इल बेहोश हो गया था, पर बेहोश होने से पहले उसने अपनी सिस्टर नामजू को ह्युनसू की लोकेशन का मैसेज भेज दिया था। मैसेज मिलते ही नामजू ह्युनसू को ढूंढने के लिए वहां जाती है, पर वो क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और उसे एक नाली में फेंक देता है। हॉस्पिटल में गोंगडू पे एक्सपेरिमेंट्स के नाम पे टॉर्चर हो रहा था और अपनी बच्ची को बचाने के लिए वो हॉस्पिटल से भाग जाता है। अब नाम इल को भी होश आ चुका था और वो एक होमलेस आदमी से मिलता है और वो दोनों मिलकर फायर बॉटल्स तैयार करते हैं जिससे वो उस क्रिएचर को मार सकें। सीवर से बाहर आने के लिए ह्युनसू ने सभी मरे हुए इंसानों के कपड़ों से एक रस्सी बनाई थी, पर वो रस्सी काफ़ी छोटी थी और मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और उन दोनों पर अटैक करता है। तभी गोंगडू, जो हॉस्पिटल से भाग चुका था, उसी सीवर पर पहुंचता है और उस मॉन्स्टर के मुंह में ह्युनसू को देखता है। अब वो उस मॉन्स्टर के पीछे भागता है जो प्रोटेस्ट कर रहे लोगों की तरफ जा रहा था। उसे देखकर सभी लोग वहां से भाग जाते हैं और ऑफिसर्स मॉन्स्टर को देखते ही उस पर एक स्मोक फेंकते हैं जिससे वो मॉन्स्टर कमज़ोर हो रहा था। इसी बीच गोंगडू उस क्रिएचर के मुंह से ह्युनसू और उस छोटे बच्चे को बाहर निकालता है, पर ह्युनसू मर चुकी थी। पर उन सब ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो फिर से उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगे और उस होमलेस इंसान ने उस मॉन्स्टर पर पेट्रोल डाला और नामजू ने अपने फायर एरो से उस पर निशाना लगाया और वो मॉन्स्टर अपनी आग बुझाने के लिए पानी की ओर जा रहा था। तभी गोंगडू ने उसके मुंह में रोड घुसा दिया जिसके कारण वो क्रिएचर वहीं मर गोंगडू उस छोटे बच्चे के पास गया जो अभी भी जिंदा था और उसने उसे अपना बेटा बना लिया। अब गोंगडू और भी रिस्पॉन्सिबल फादर बन गया था और उस बच्चे के साथ अपनी शॉप में रहने लगा। ये मूवी यही ख़त्म होती है और ये मूवी साल 2006 में रिलीज़ हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग 7.1 स्टार्स है। If you really like my video, then don't forget to like and comment and also subscribe to my channel. Bye bye, see you again.